मुंबई में मीट पॉलिटिक्स गरमाई हुई है। आज मीट पर बैन का पहला दिन है। मार्केट तो बंद है, लेकिन बैन का विरोध लगातार जारी है। मीट पॉलिटिक्स ने महाराष्ट्र की तीनों पार्टियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। दादर में शिवसेना और एमएनएस ने मीट बेचकर बैन के खिलाफ विरोध जताया, तो वहीं एनसीपी ने भी कल बीएमसी मुख्यालय पर मुर्गे लेकर प्रदर्शन किया था। दादर की मीट मार्केट में शिवसेना और एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने बंद दुकानों के सामने हाथों में मुर्गे लेकर बीजेपी और बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि करीब 20 मिनट बाद पुलिस ने एमएनएस और शिवसेना के कार्यकर्ताओं की अस्थायी दुकानें बंद करवा दी और उन्हें हिरासत में ले लिया। तो तीनों पार्टियों के विरोध प्रदर्शन की 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। मीट बैन को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी। हालांकि आज का दिन बैन है मीट पर, लेकिन उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन इन पार्टियों की तरफ से जारी रहेगा। पूरे मामले को लेकर शिवसेना बेहद तल्ख तेवर अख्तियार कर चुकी है। पार्टी ने खुलकर इस मामले में बीजेपी शासित कॉर्पोरेशन के फरमान का विरोध किया है। क्या कहना है संजय राउत का, उनसे बात की हमारे संवाददाता अमित जैन ने। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आज जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है इस मामले में, ये बताएं सर कि मीट को लेकर जो विरोध था बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। देखिए, बवाल होने की बात नहीं थी, कुछ लोगों ने उसको बवाल बनाने की कोशिश की है। ये मीट बैन का जो मामला आया है, मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे जैन भाई है, अल्पसंख्याक है। पूरे देश में उनकी संख्या 50 लाख भी नहीं है। पूरे मुंबई महाराष्ट्र में वो 5 या 10 लाख के ऊपर नहीं है। लेकिन आप अपने खाने पीने की आदतें दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश मत करो। ये जोर जबरदस्ती कभी नहीं चलेगी। आपका पर्यूषण पर्व है, आप करिए, आप कर सकते हैं। उससे पहले भी हुए थे ना पर्यूषण पर्व। उससे पहले कोई किसी ने मांग नहीं की थी कि पूरे महाराष्ट्र में उस कार्यकाल में मीट का बैन हो या और कोई बैन। अचानक 2-4 साल में आपकी ये ताकत कैसी बढ़ी। लेकिन आज जिस तरह से आपने कहा कि अल्पसंख्यकों से, उसका जो मुस्लिम समुदाय से कहा कि मैंने ये कहा है कि आप उस रास्ते पे मत चलिए। जब टकराव बढ़ता है तो आपको तकलीफ हो जाएगी, हमको नहीं। हम तो लड़ने वाले लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र है, हम क्षत्रिय है, हमारे हाथ में तलवार हमेशा रहती है। तो आप हमारे साथ है। हमने भी, हमारे मन में, हमारे बाजू में तलवार थी, इसलिए तो 1991-92 में हमने हिंसा की है और आपकी रक्षा की है। तो आप वो हिंसा आपको चली गया, तो अहिंसा की बात आपने नहीं की। जैसे हिंसा अगर करते हैं तो हिंसा सिर्फ खाने पीने में नहीं होती ना, हिंसा आपके व्यवहार में होती है, विचार में होती है। चेतावनी उसमें दे रहे हैं कि जमीन नहीं मिलेगी। नहीं, हमने ये कहा है, पर्यूषण पर्व में आप मीट बैन की बात करते हैं कि आप अहिंसा चाहिए। तो आप जो व्यवहार करते हो, बड़े बड़े बिल्डर आप लोग हैं, ब्लैक मनी लेते हो, ब्लैक मनी का व्यवहार करते हो, हाँ, खून चूसते हो इस प्रकार से गरीबों का, तो क्या वो हिंसा नहीं है? वो भी हिंसा ही है। आप पर्यूषण पर्व में ब्लैक मनी लेना बंद करिए और अहिंसा की बात करिए। वहीं इस बीच मीट बैन पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को शुक्रवार यानी कल तक जवाब देने के लिए कहा है। अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मटन डीलर्स से मीट बैन के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उस पर ही हाई कोर्ट ने सरकार से यह जवाब मांगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि आखिर चिकन बैन पर सरकार चुप क्यों है। साथ ही जो ये अवधि है 8 दिनों की जब लागू की गई है, उस अवधि पर भी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि इतने लंबे समय के लिए बैन की क्या जरूरत है। मुंबई खासतौर पर मॉडर्न सिटी है, ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिए हैं और इस पर जवाब अब सरकार को कल देना है। ये मामले पर सुनवाई टल गई है, लेकिन अब कल इस पर फिर सुनवाई होगी और जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने दिए हैं इस पूरे मामले पर, उस पर सरकार को अपने जवाब देने होंगे। मीट बैन किया है, लेकिन चिकन पर क्या रुख है सरकार का, वो क्लियर नहीं है। इस पर जवाब मांगा है। साथ ही जो अवधि लगाई गई है बैन की 8 दिनों की, उस पर भी सवाल पूछा गया है कि मॉडर्न सिटी है मुंबई, ऐसे में 8 दिन की क्या जरूरत है। और जानकारी के साथ विद्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विद्या, कोर्ट ने काफी अहम ऑब्जर्वेशन दिए हैं, इस पर क्या कुछ और डिटेल्स हैं? जी, दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में कई सारे सवाल जजों की तरफ से सामने आए। उन्होंने ये भी कहा कि जो जैन धर्म के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा ये जो चिकन या मटन है उसे काटे जाने की देखने से आपत्ति है।
तो अगर आपत्ति को हटा दिया जाए, जैसे कि अगर वहां पे कुछ बैरिकेड्स लगा दिए जाए ताकि लोगों को दिखे नहीं, तो क्या ये बैन लगाने की जरूरत पड़ सकती है? इसके अलावा इन्होंने ये भी सवाल पूछे कि अगर आपके बैन के तहत ये भी लिखा है कि सवेरे 3 बजे तक आदमी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो अगर सवेरे 3 बजे तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है कोई इंसान, तो क्या वो सेल कर सकता है उसके बाद या नहीं कर सकता? वो रखेगा कहाँ? तो ऐसे कई अहम सवाल थे जो हाईकोर्ट ने पूछा और बीएमसी को इन सब के ऊपर कल तक जवाब देना है। लेकिन हाईकोर्ट ने जो याचिकाकर्ताओं की जो मांग थी कि कम से कम आज के बैन को हटाया जाए, उसको हटाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक बीएमसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता वो ये कार्रवाई नहीं देखना होगा कल इस कोर्ट की इस कार्रवाई में क्या कुछ जवाब दिए जाते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। शुक्रिया विद्या आपका हमें जानकारी देने के लिए। वहीं मीट बैन का तमाम पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी इसके बाजार पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश सुतार। मीट बैन को लेकर मुंबई में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस वक्त हम हैं दादर के अगर बाजार में। ये मीट मार्केट है यहाँ का सबसे बड़ा दादर का, आज पूरी तरह से बंद है। जो सर्कुलर निकाला है बीएमसी ने, और मुंबई के जो सटे इलाके हैं, मीरा भाईंदर हो, नवी मुंबई हो, इसी इलाके में पर्युषण पर्व जो जैन समाज का ये उपवास का वक्त होता है। 8 दिन तक जैन समुदाय 8 दिनों तक उपवास रखते हैं और इस दौरान मटन की दुकान हो, मांस की दुकान हो, मीट शॉप्स हो, पूरी तरह बंद रह गए 4 दिन के लिए मुंबई में, और बाकी जगह पर 2 दिनों पे ऐसा आदेश निकाला गया और जिसी के चलते आज ये पूरे मार्केट्स बंद रखे गए हैं। लेकिन आज सुबह एमएनएस और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आंदोलन किया और इस बैन के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर आवाज लगाई, कहा कि उन्हें ये बैन मंजूर नहीं है। किसी भी एक समुदाय के लिए बाकी समुदाय को किसी भी खाने से वंचित रखना, इसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया। यहाँ पर उन्होंने मांस की दुकानें लगाई, चिकन की दुकानें यहाँ पर लगाई गई। बैन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट, कुछ एमएनएस के कार्यकर्ता जिन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया हमारे साथ इस वक्त, उनसे जानते हैं। आपने आंदोलन यहाँ पर किया, चिकन की दुकानें यहाँ पर लगाई, क्या भूमिका है इसके पीछे आपकी? नहीं, कोई ऐसा एक समाज के लिए बंद रखेगा, ऐसा कोई बीएमसी के ऑर्डर जो निकले वो बहुत गलत है। इसके लिए ये आंदोलन किया गया था क्योंकि यहाँ पे जो लोकल समाज है, ये महाराष्ट्रियन समाज यहाँ पे बहुत है। जैन समाज के लिए या गुजराती समाज के लिए ऐसा कोई करना ये हमारे खिलाफ ही है और इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। और अभी जो तारीख दी है 13 तारीख को, उस टाइम हम लोग ज्यादा आंदोलन करने वाले हैं क्योंकि 13 तारीख को संडे आ रहा है। लेकिन आप इसको मराठी बनाम गैर मराठी का मुद्दा बना रहे हैं आप? नहीं, क्यों, क्या के लिए मराठी? इसमें मुस्लिम खाना खाते हैं, दूसरे जो है कैथलिक है वो खाते हैं, तो इसमें कोई खाली मराठी ही खाते हैं नॉनवेज, ऐसा थोड़ी है ये तो सर। और जैन लोग, इन लोग बाहर भी खाते ही है, खाली ये चुप दिखाने के लिए भाजपा का ये सबसे बड़ा दाव है, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन आप एक दुकानदार है, आप यहाँ पर दुकान आपने बंद रखी है, इससे कितना नुकसान हो रहा है आपका? आपका आज के दिन में गुरुवार के दिन में 5,000 का होगा और संडे को 25,000 का नुकसान होगा, 25,000 का संडे के दिन में। तो ये हमने आपको रिपोर्ट दिखाई जिसमें इस मामले का आर्थिक पक्ष क्या है और लॉसेस कैसे हो रहे हैं, कैसे नुकसान हो रहा है जो मीट व्यापारी हैं उनको, ये आपने देखा। ये तो बात होगी सरकार और विपक्ष की, लेकिन सरकार के साथ ही शिवसेना किस तरह से विरोध कर रही है और पहली बार इस तरह से सामने आके मुखर तौर पर विरोध किया गया है। सुनिए, देखिए किस तरह से शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया है। सीधे सीधे सामना में लेख लिखा और उसमें जैन समाज को ये धमकी तक दे डाली कि इस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर जैन ना चले वरना अंजाम बुरा होगा, भुगतना होगा।